सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे पास ये 3055 का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर का कहना है कि ये एम्पलीफायर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने भी इसके तार लगा के भी चेक करा और स्पीकर भी कनेक्ट करा, लेकिन स्पीकर में कोई आवाज़ यानी कि उसमें कोई हमिंग भी नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एम्पलीफायर हमारा पूरा डेड है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, क्योंकि मेन है ट्रांसफार्मर। इससे ट्रांसफार्मर से आगे सप्लाई नहीं जा रही है, हमारा जो सर्किट है उसमें भी सप्लाई नहीं जा रही है। तो गाइस, मैंने ट्रांसफार्मर चेक करा तो उसमें मल्टीमीटर से चेक करा तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसमें ख़राबी है। तो गाइस, पेचकस से भी मैंने इस पर कई बार इधर उधर टारगू किया। अगर ट्रांसफार्मर सही होता है तो ये चिंगारी छोड़ता है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। तो हम इस कंडीशन में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। गाइस, दूसरा ट्रांसफार्मर आपको लगा करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसके वोल्टेज चेक कर रहा था तो मल्टीमीटर की जो रीडिंग थी वो दिख नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा कैमरा गलत तरीके से रख दिया था। तो अब मैं इसलिए दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ट्रांसफार्मर में टोटल पूरे 7 तार होते हैं। 2 तार तो मेन लाइन के लिए होते हैं जिसमें आप प्लग लगाते हैं, और 3 तार होते हैं सर्किट के लिए। एक तार हमारा 12 वोल्ट निकालता है, उसके बीच वाला हमारा ग्राउंड निकालता है, और हमारा उससे तीसरे वाला 12 वोल्ट होता है। तो ये 12 होता है। तो गाइस, डबल 12 की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा एम्पलीफायर के अंदर 2 चैनल होते हैं, एक तरफ दूसरा कॉलम और दूसरी तरफ दूसरा कॉलम लगाया जाता है। तो एक चैनल को चलाने के लिए 12 वोल्ट, दूसरे चैनल को चलाने के लिए भी 12 वोल्ट, और ग्राउंड इनका एक ही होता है। तो गाइस, हम इसके देखिए दूसरे ट्रांसफार्मर हमने रख लिया है। अब इसका हम राइट वाला चैनल के लिए वोल्टेज जोड़ रहे हैं। अब हम जोड़ते हैं लेफ़्ट वाली तार के लिए वोल्टेज। तो इसका ग्राउंड एक ही होता है, इसलिए यह 12 कहलाता है। 0 का मतलब ग्राउंड होता है। अब गाइस, आप सोचोगे कि ये 12 वोल्ट आप कैसे कह रहे हो, आपको कैसे पता। तो गाइस, मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा देता है ये 12 वोल्ट है, लेकिन हम काम करते रहते हैं तो हमें इस बात की नॉलेज रहती है। हम सर्किट को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। इसमें 3055 ट्रांजिस्टर का सर्किट है। 3055 ट्रांजिस्टर का सर्किट ज़्यादातर 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, या बहुत से बहुत 24 पे ऑपरेट होता है। तो गाइस, इसमें हमने चेक करा तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो अब हम 12 वोल्ट का इसमें ट्रांसफार्मर लगा के चेक करते हैं। अगर हमारा सेट ऑन होता है तो ठीक है, और अगर हमारा सेट ऑन नहीं होता तो इसका मतलब आगे भी और कमी है इसके सर्किट में। तो मैं इसका प्लग लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं इसकी लाइन जोड़ता हूँ 220 वोल्ट की ट्रांसफार्मर की। डायरेक्ट जोड़ूंगा क्योंकि स्विच से कनेक्शन करना तो अभी पागलपंती होगी। स्विच का कनेक्शन जब करेंगे जब इसमें हम ट्रांसफार्मर डालेंगे। और आपको गाइस मैं बता दूँ, ट्रांसफार्मर इसमें हम नया नहीं डालेंगे, उसी ट्रांसफार्मर को हम खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक करेंगे। अगर ठीक पहले हम इसे वाइंडिंग पे भेजेंगे। मैं अपनी दुकान पर वाइंडिंग पर ले जाऊंगा, उसे वहाँ पर वाइंडिंग करके फिर इस ट्रांसफार्मर को इसमें लगाएंगे। तो अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांसफार्मर लगा करके ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये ऑन हो रहा है तो उसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ही बाकी में ख़राब है। तो मैं इसका प्लग लगाता हूँ, और देखिए ब्लूटूथ मोड बोल चुका है, हमारा सेट ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। वही ट्रांसफार्मर मैंने दूसरा उसके ऊपर रखा है, देखिए ये रखा है ट्रांसफार्मर मेरा, और स्पीकर भी कनेक्ट है। तो मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। और देखिए, स्विच से कोई कनेक्शन नहीं किया है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट मैंने ट्रांसफार्मर से दिए। तो देखिए, मैं इसका तार निकालता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा, और ये ऑन होते ही ब्लूटूथ मोड बोलेगा। ये देखिए, ये हमारा स्क्रीन पर रखा हुआ है, ये ब्लूटूथ मोड बोला, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं ये ट्रांसफार्मर ठीक कराने लेके जा रहा था तो ये गाइस जो नाली में गिर गया। वैसा इसलिए हो गया क्योंकि ये थैला देखिए गाइस, ये फट गया थैला। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें दूसरा ही ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ट्रांसफार्मर तो ठीक हो नहीं सकता। तो चलिए मैं चलता हूँ। अब देखिए, ये तो ट्रांसफार्मर पूरा बेकार हो चुका है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार इसकी हालत हो गई। अब देखते हैं क्या करना पड़ता है, इसमें नया डालना पड़ेगा, नया ट्रांसफार्मर पड़ेगा तब जाके चालू होगा ये। सो गाइस, हम इसमें नया ट्रांसफार्मर डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग में भी वही खर्चा आता है जितना नया ख़रीदने में आता है। वैसे वाइंडिंग में थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, ज़्यादा इतना नहीं होता। इससे बढ़िया हम नया ही डाल देंगे, गुरु का ट्रांसफार्मर डालेंगे। गुरु का ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा होता है, और हम भी जितने भी होम थिएटर बनाते हैं
वो गुरु का ही ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। सो कैसी लगी वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना। और पहली बात मैं आपको सेट ऑन करके दिखा दी। अगर इससे आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए, वैसे बनाने का कोई मकसद नहीं क्योंकि सेट तो हमारा ऑन हो चुका है, तो मैं पार्ट 2 भी ज़रूर ला दूँगा।